आगे की कथा में ध्रुव चरित्र की भी कथा है, जरा से उसमें भी थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं। बाकी सब कथा तो आप सभी लोग सुन सुन करके पूरा याद ही हो गया है, लेकिन उसमें जो तत्व है उसको जानने की चेष्टा करें। स्वयंभू मनु के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। स्वयंभू मनु ने अपने बड़े बेटा प्रियव्रत से राज्य पाठ करवाने के लिए जब कहा तो प्रियव्रत कहने लगे कि पिताजी मेरे को यह राज्य पाठ नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो भगवान की चरणार बिंद में बैठ करके भजन करना चाहता हूँ। तो बड़े बेटा साधु महात्मा होकर के घर से निकल पड़े। अब बच गया छोटा बेटा, बोला जबरदस्ती वाला राजगद्दी दिए, उत्तानपाद को राजगद्दी पर दी। उत्तानपाद की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सबसे पहले ये समझिए, ये कथा कोई पुरातन कथा नहीं है, ये हम सब जीव की कथा है। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तन पादुका, जिनका चरण पादुका ऊपर हो, सिर नीचे हो, जल्लत मन की तड़ी में ऊपर गो, है कि नहीं? जीव उत्तानपाद है। ऐसे कहा जाता है जब जीव माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो पहले सिर आता है, बाद में पैर आता है। तो हम सब जीव उत्तानपाद हुए कि नहीं हुए? सब जीव उत्तानपाद है। माँ के गर्भ से जब आता है जीव तो सिर पहले आता है, बाद में पैर आता है। हम सब जीव उत्तानपाद है। अब ये उत्तानपाद, ये जीव का दो पत्नी होती है, नीति और रुचि। जीव आत्मा जो है दोनों उनके ऊपर रहता है, दोनों इनकी पत्नी है। नीति के अनुसार व्यक्ति बहुत कम चलता है, रुचि के अनुसार ज्यादा चलता है। जो मन को रुच जावे वही कार्य ज्यादा करता है, उससे ज्यादा प्रेम करता है। नीति दो शास्त्र कहता है, उसको कहते हैं नीति। शास्त्र के अनुसार चलना मतलब नीति के अनुसार चलना। और रुचि, और रुचि जैसे आपको डॉक्टर लोग बोल दिया समोसा नहीं खाना है, नुकसान करेगा, लेकिन तो रुचि है कामा समोसा, वही कार्य करोगे ना। मन को भा जावे, मन की इच्छा पूर्ण कर जावे, वही रुचि है। ये उत्तानपाद और सुनीति और सुरुचि जीव की कथा है। सुनीति का पुत्र हुए ध्रुव कुमार और सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम कुमार। नीति के अनुसार आप कहीं कार्य करोगे तो उनका सुपुत्र होगा ध्रुव, और रुचि के अनुसार कहीं कार्य कहीं करोगे तो उनका पुत्र होगा उत्तम कुमार। उत्तम भी ध्रुव बहुमूल्य है और उत्तम में गणना है, उत्तम क्वालिटी की है। उसमें आप गणना कर सकते हो, लेकिन ध्रुव में कोई गणना नहीं किया जा सकता। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित
कथा प्रसंग में आया है ध्रुव कुमार उत्तम कुमार जब 55 वर्ष की जब हुए 5-5 साल की जब हुए तो सुनीति अलग रहा करते थे और सुरुचि अलग रहा करते थे। तो सुरुचि के साथ में राजा उत्तानपाद रहा करते थे। सुनीति बिचारी अपने बेटा ध्रुव को लेकर के अलग एक झोपड़ी में रहा करती थी। खेलने के लिए ध्रुव कुमार जब राजभवन में गए, दोनों उत्तम कुमार ध्रुव कुमार दोनों खेल ही रहे थे। राजा बालकों के खेल देखने के लिए बैठे हुए थे। नन्हे नन्हे बालक जब खेलता है ना तो उनकी खेल को देख करके आनंद होता है। ध्रुव कुमार और उत्तम कुमार के दोनों को खेल देख रहा था, कैसे खेल रहे हैं काका। और खेलते खेलते ध्रुव कुमार और उत्तम कुमार खेल ही खेल में उत्तम कुमार आया और अपने पिता की गोद में जाकर के उत्तानपाद की गोद में जाकर के बैठे। ध्रुव जी ने देख लिया कि भाई जो है गोद में जाकर के बैठे हैं अपने पिता की, तो वो भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए दौड़े दौड़े आए। उसी समय उनकी जो मौसी माँ है सुरुचि सोई आ गई और ध्रुव कुमार के हाथ को पकड़ करके झटका देते हुए कहा, खबरदार, ये पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। तू जा करके पहले भगवान की तपस्या कर, और भगवान जब प्रसन्न हो जाए ना तब भगवान से वरदान मांगना कि मेरे गर्भ के द्वारा तुम्हारा जन्म होगा, तब कहीं जा करके तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। ध्रुव कुमार की बात अच्छा नहीं लगा, रोते बिलखते अपनी माँ के पास आई। सुनीति कहने लगी, बेटा ध्रुव क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रहे हो। तो क्या ध्रुव जी ने कहा कि माता जी, क्या मैं आपकी गर्भ के द्वारा जन्म लिया हूं, तो क्या मैं पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं क्या। सुनीति ने बोला, क्या बात है बेटा, इतना उदास क्यों, इतना रो क्यों रहे हो, ऐसे वाणी क्यों बोल रहे हो। तब यहाँ पर ध्रुव कुमार ने अपनी मौसी माँ की बात जो बताई, मैं आपके गर्भ के द्वारा जन्म लिया हूँ इसलिए मैं पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। उन्होंने मेरे को बोले हैं, मौसी माँ बोली जा भगवान की तपस्या कर। अब भगवान प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहीं जब बोले तो वरदान में एक ही वरदान मांगना, मेरे को सुरुचि अम्मा के गर्भ के द्वारा जन्म होता, तब मैं उन पिता की गोद में बैठ करके जा पाऊंगा। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। सुनीति रोने लगी। सुनीति कहने लगी, हाँ बेटा, वास्तविक बात तो यही है, मुझ अभागिन के गर्भ के द्वारा तुमको जन्म नहीं लेना था। मैं ऐसी माँ हूं, आपको तो जन्म तो दे दिया, लेकिन बेटा मैं आपको अपने पिता की गोद में बैठा नहीं पा रही हूँ। और सुनीति के बारे से ध्रुव कुमार जब उलूल जुलूल बोलना चालू किया सुरुचि के बारे से, तब यहाँ पर सुनीति कहने लगी कि देख बेटा, अपनी मौसी माँ को कभी गलत नहीं समझना, मैं तो केवल माँ हूं और तू अपनी मौसी माँ के प्रति कभी भी गलत विचार नहीं करना, क्योंकि माँ तो केवल एक होता है, लेकिन मौसी माँ जो होती है, मौसी माँ की आज्ञा 10 गुना उनका आज्ञा का पालन करो, मेरे से बढ़कर की है वो। और फिर आप अपने उस मौसी माँ को क्यों गाली दे रहे हो। यही ना तुम्हें बोल रहे हैं कि जाओ भगवान की तपस्या करो, खा करके बोल रहे हैं। तब यहाँ पर सुनीति कहने लगी कि बेटा, जो बात को मैंने तुम्हें नहीं बता पाया वो बात तो तुम्हारी मौसी माँ बता रहे हैं। क्या गलत कहा उन्होंने, सही तो कहा है। तू जा
बेटा कहीं वो जगदाधार जगदीश भगवान का कहीं तू तपस्या करेगा ना तो तू जगत पिता की गोद में जाकर के बैठेगा। वो तो एक पिता है, ये पिता संसारिक पिता की गोद में कहीं बैठेगा तो एक ना एक दिन तुम्हें उठा देगा, लेकिन जगत पिता की गोद में जाकर के कहीं तू बैठ जाएगा ना कभी उठेगा नहीं। ध्रुव कुमार कहने लगी माँ तब तो मैं पिता की वो जगत पिता की गोद में जरूर बैठूंगा। वो जगत पिता कौन है? वो है भगवान श्रीमन नारायण। बोले भगवान श्रीमन नारायण दिखते कैसे हैं? तो ध्रुव कुमार को उनकी माँ बताई कि देखो बेटा भगवान श्रीमन नारायण का 4 भुजा है, चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करती है। बस ध्रुव कुमार विचार करने लगी, कहा कि मैं बिल्कुल काले तपस्या करने को जाऊंगा। यह खबर राजा उत्तानपाद को जब लगा तो राजा उत्तानपाद जो है मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी जा करके ध्रुव कुमार को समझाओ भैया, नन्हे से बालक है, केवल मैं उन्हें गोद में नहीं बैठाया, इसी नाराजगी से उन्होंने तपस्या करने के मन में विचार कर लिया है। अरे जंगल में जाएंगे तो हिंसक पशु लोग बालक को ऐसे ही नोच खाएगा, जा करके मना कर, उनका भी मेरे राज्य में अधिकार है, वे अपना आधा राज्य ले ले और आधा राज्य ले करके बढ़िया सुंदर अपना राज्य पाठ करे, कहाँ तपस्या करने के लिए जाएगा। मंत्री जी आए, ध्रुव कुमार से कहने लगे कि बेटा ध्रुव अब तुम्हें तपस्या करने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ध्रुव कुमार बोले मंत्री जी क्यों? तब कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें आधा राज्य दे रहे हैं, जब आधा राज्य तुम्हें मिल रहा है तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? तब तो यहाँ पर ध्रुव कुमार ने कहा कि मंत्री जी अब तक तो केवल मैंने विचार ही किया तो मैं तपस्या करूंगा, लेकिन अब तो मैं जरूर भगवान की तपस्या करूंगा। बोलो क्यों करोगे? जब आधा राज्य मिल रहा है तो क्यों करने भैया तपस्या? तो ध्रुव जी ने कहा कि मंत्री जी केवल मैंने विचार किया तो मेरे को आधा राज्य मिल रहा है, और अगर मैं कहीं तपस्या करूंगा तो पता नहीं भगवान मेरे को क्या ना दे दे। अब तो मैं जरूर तपस्या करूंगा। अब यही विश्वास करके ध्रुव जी जो है 5 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग करके ध्रुव कुमार जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में निकल गए और जैसे जंगल में जब निकला तो मार्ग में नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी ने छत्री वाला ध्रुव कुमार से पूछा, अरे बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? तो छत्री बालक है ध्रुव कुमार ने कहा तपस्या करने को जा रहा हूँ। अच्छा तपस्या करने को जा रहे? बोले हाँ। कहाँ देखो? ध्रुव जी ने को नारद जी ने समझाया, कहा कि बेटा ये जंगल है, घनघोर जंगल, इस जंगल में हिंसक पशु तुम्हें खा जाएंगे, चबा जाएंगे, क्या तपस्या करोगे? चल। तो इतना नाराज मत हो, तुम्हारे पिताजी को हम समझा बुझा करके तुम्हें राज्य पाठ दिला देंगे, चल वापस हो जा। ध्रुव कुमार ने कहा कि मैं जब तक परमात्मा को भगवान श्रीमन नारायण को प्राप्त ना कर लूं तब तक मैं वापस लौटने वाला नहीं हूं। छत्री बालक है, अपनी वाणी पर अड़िग है। तब नारद जी ने ध्रुव कुमार को कहा कि देखो बेटा भगवान ऐसे प्राप्त नहीं हो सकते। तो कैसे प्राप्त होता है? तो
तो कहा बिना गुरु का भगवान की प्राप्ति नहीं होता। गुरु बनाया कानून फुकाया। नारद जी ने कहा ये गुरु है क्या चीज? किसे कहते गुरु? 5 साल की लड़का का जा नहीं जा गुरु बनाए हो? बोले नहीं तो। हाँ, जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक भगवान तुम्हें दर्शन देगा ही नहीं। और सत्य बात यही है, बिना गुरु का परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकता। जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनके जीवन शून्य कहा गया है। योग्य गुरु बनाओ, ऐसे कंठक्का गुरु ना बनाओ, लायक गुरु बनाइए। अरे काने थूकवाना है, ले थूक दो ना। गुरु सोच विचार करके बनाइए, बिना सोचे समझे गुरु ना बनाओ, ऐसे गुरु बनाए। गुरु किसे कहते हैं? तो कहते हैं गु शब्दस्य अंधकारस्य, रू शब्दस्य प्रकाशयेत। जो संसार क्रोध लोभ मोह जितना भी इंद्रिया है ध्रुव कुमार के तप के द्वारा तपने लगा। ध्रुव कुमार के शरीर को छोड़ करके काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या जितना इंद्रिया दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। अरे भगवान से करे भगवान ध्रुव कुमार को आप दर्शन क्यों नहीं देते? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ध्रुव जी को दर्शन दीजिए। थोड़ा बहुत कहीं विलम्ब कहीं करोगे तो ध्रुव कुमार के तप के द्वारा काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या सब जल करके भस्म हो जाएगा, फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कहा तो भगवान श्रीमन्नारायण जो है श्री हरि रूप अवतार धारण किया और ध्रुव कुमार के सामने में प्रकट हो गए। आकाश मंडल में सभी देवता लोग तुम दुबे जाते हुए पुष्प की वर्षा किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की भगवान श्रीमन्नारायण श्री हरि रूप में ध्रुव कुमार नेत्र को बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जब करना चालू किया। भगवान श्रीमन्नारायण ने कहा बेटा ध्रुव हम तुम्हारे भक्ति पर बड़ा प्रसन्न है, तू वरदान मांग ले। ध्रुव जी तो समाधिस्थ था, भगवान के शब्द को सुनाई नहीं दिया। तो भगवान फिर कहा बेटा ध्रुव जिसका तू तपस्या कर रहा है वो मैं नारायण तुम्हारे सामने में प्रकट हूं, बेटा वरदान मांग। ध्रुव कुमार ने विचार किया, सुना था जंगल में बड़े बड़े राक्षस लोग विघ्न बाधा पहुंचाने के लिए आते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि मैं केवल वही नारायण की मैं दर्शन करूंगा। आप कौन हो पूछे, छोटे से बालक पूछा ध्रुव जी कौन हो आप? तो भगवान ने कहा बेटा जिसका तू ध्यान कर रहा है वही नारायण हूं मैं। अच्छा तुम ही नारायण हो? बोले हाँ। तो ध्रुव जी ने कहा अच्छा ये बता तुम नारायण हो तो तुम्हारे कितने हाथ है बता। भगवान ने कहा बेटा तू स्वतः देख लेना मेरा कितने हाथ है। बोले नहीं पहले बता। भगवान ने कहा कि मेरा तो 4 हाथ है। ध्रुव जी ने कहा मेरी मैया भी बताए थे भगवान का 4 हाथ है। तो ध्रुव जी ने फिर कहा अच्छे बता आप अपने 4 हाथ में क्या क्या पकड़ा है बता। तो भगवान ने कहा बेटा तू स्वतः देख लेना मैं क्या क्या पकड़ा हूँ। बोले नहीं पहले बता। तब कहने लगे कि मैं अपने 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हूँ। ध्रुव जी ने कहा कि मेरी मैया भी बताए भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करती है, मतलब वही नारायण है, मतलब ये झूठ नहीं बोल रहा है। ध्रुव कुमार ने नेत्र को खोल करके देखे, चतुर्भुज रूप में जैसे नारायण के दर्शन किया ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव जी रोने लगा कि प्रभु केवल आपकी छवि की दर्शन करने के लिए मैं। भगवान ने कहा कि बेटा ध्रुव हम तुम्हारे भक्ति पर बड़ा प्रसन्न है, वरदान मांग। ध्रुव कुमार ने कहा कि प्रभु
आप साक्षात भगवान हो और मैं अज्ञानी बालक, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। अगर कुछ पढ़ा लिखा रहता तो मैं आपकी स्तुति करता। जैसे ध्रुव जी ने कहा तो भगवान अपने शंख को निकाले और ध्रुव कुमार के कपोल मतलब गाल पे रखे, तो जितना वेद वेदांत तो ध्रुव जी को ऐसे ही याद हो गया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कि बेटा ध्रुव वरदान मांगो। हाथ जोड़ करके ध्रुव कुमार ने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगू, मुझ जैसे बालक को आपने दर्शन देकर के मेरे जीवन को तो धन्य कर दिया, इससे बढ़कर के और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि बेटा तुम मांगो चाहे ना मांगो, हम तुम्हें एक लोक देंगे जिस लोक को ध्रुव लोक के नाम से जाने जाएंगे। अभी अपने पिता के राज्य में चले जाओ और 36,000 वर्ष तक राज्य कर, उसके बाद तो ये ध्रुव लोक को गमन करना। भगवान ने ध्रुव जी को वचन दिए। ध्रुव जी महाराज भगवान को नमन करते हुए भगवान की आज्ञा पाकर के जैसे जाने लगे। फिर भगवान ने विचार किया ध्रुव जी तो अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं रहा है, और ध्रुव जी तपस्या करने के लिए क्यों आया है? भगवान की गोद में बैठने के लिए आया है, उसी के नाम से तपस्या किया है। अब भगवान को कैसे कहे कि आप नीचे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर में बैठूं? एक भक्त कैसे बोल सकता है? भगवान स्वतः नीचे बैठ गए और ध्रुव कुमार से कहा कि बेटा ध्रुव आ तू मेरे गोद में बैठ जा। और जैसे भगवान ने आज्ञा दिया, 5 वर्षीय बालक भगवान की गोद में जैसे ध्रुव जी जाकर के बैठे, आकाश मंडल में सभी देवता लोग दुम बजाते हुए पुष्प की वर्षा किए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ध्रुव जी भगवान को नमन करते हुए अपने पिता के यहाँ आए हैं। और पिता के यहाँ आकर के ध्रुव कुमार जो है 36,000 वर्ष तक ये भूतल पर राज्य किए। कितने दिन तक? 36,000 वर्ष तक। उसके बाद ध्रुव कुमार अपने ध्रुव लोक जाने का विचार किए तो साक्षात मृतदेव आए, स्वर्ग से विमान आया और मृतदेव नीचे में आकर के खड़े हो गए। ध्रुव कुमार के सामने में हाथ जोड़ करके मृतदेव ने कहा ध्रुव जी मेरा औकात नहीं जो मैं तुम्हें छू सकूं, लेकिन ये मृतलोक है, ये मृतलोक में तो मेरे को छुए बिना कोई जा नहीं सकता, मैं नहीं छू सकता, लेकिन आप तो अपने चरणों को मेरे मस्तक पर तो रख सकते हो। मेरे मस्तक पर रख करके इस विमान पर बैठो। और मृतदेव जैसे सिर को झुकाए, ध्रुव जी ने मृतदेव के सिर पर अपने चरण रखे और विमान में बैठ करके जो स्वर्ग की ओर जब जाने लगे, आकाश मंडल में सभी देवता लोग तुम बजाते पुष्प की वर्षा किए। बोली से वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी ने फिर कहा कि भैया आप मेरा बहुमूल्य रत्न रुका हुआ है, नीचे पहले ले चलो मेरे विमान। तब कहने लगे क्या चीज छूटा है? कहा कि मेरे जन्म देने वाली माँ मेरी नीचे रह गई है, उसको छोड़ करके मैं अपने लोग जाऊं, ये शोभा नहीं देता, नीचे ले चल। सेवक लोग कहने लगे कि ध्रुव जी तुम्हारे समान जिसका पुत्र हो उनकी माता पिता कभी पीछे नहीं होते, आगे ही होता है। तुम्हारे ही ऊपर की ओर देखो, ऊंचे विमान पर तुम्हारी माँ की विमान जा रही है। ध्रुव जी ने जैसे ऊपर की ओर देखे
नीचे तरफ देखते उनकी मियाँ बोली, सुनीति बोली, हाँ बेटा ध्रुव, ये तुम्हारी पुण्य प्रसादी से मैं भी स्वर्ग की ओर जा रही हूँ। देखिए, पुत्र अपनी माता पिता को नरक भी भेज सकता है और स्वर्ग भी भेज सकता है। ये आप लोगों के ऊपर है। अपने संतान को अच्छा मार्ग में ले जाओगे, तुम्हारे पुत्र लोग स्वर्ग भेजेंगे, और खराब मार्ग कहीं बता दोगे, तुम्हारे पुत्र तुम अच्छा कर्म क्यों ना करो। तुम्हारे संतान जहां तुमको लेकर के जाएगा वहीं पर जाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए, संतान को संस्कार देना बहुत जरूरी है। हम तो दान पुण्य करने वाला है, अच्छा कर्म करने वाले हैं, हमारा बेटा तो बड़ा पापी है, दुष्ट है। ये पापी दुष्ट बनाया कौन है? आपने बनाया है। संस्कार तूने कम दिया है। आप अच्छा संस्कार दीजिए। अपने संस्कार बाल्यावस्था से संस्कार देने की प्रयत्न करो। एक बार नहीं, बार बार हम कहते हैं, हम अपना संतान को जैसे पुण्यात्मा बनाना चाहते हो कि पापात्मा बनाना चाहते हैं, माता पिता चाहते हैं। भैया पढ़ाओ लिखाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक संस्कार अपना घर का देना बहुत जरूरी है। संस्कार दीजिए। संतान संस्कार वाले होगा तभी आप स्वर्ग जा सकते हो, वैकुंठ जा सकते हो। नहीं तो तुम कितना भी अच्छा कर्म करो ना जी, अगर बालक संस्कारहीन रहेगा, तर्पण नहीं करेगा, पिंडदान नहीं करेगा, प्रेतात्मा होकर के भटकते रहो। इसलिए संतान को संस्कार की जरूरत है। बाल्यावस्था से देते रहो। मैंने क्या रहा हूं, सुनीति ने इस बात को ध्रुव जी से कहा कि बेटा तुम्हारे ही पुण्य प्रसादी से आज मैं स्वर्ग जा रही हूं। मैंने तो कुछ कर्म नहीं किया, लेकिन सुनीति ने ध्रुव कुमार को संस्कार दिए थे। वही संस्कार की ताकत में सुनीति को भी आज स्वर्ग की ओर प्राप्त हुआ। सुखदेव स्वामी ने वर्णन किए कि राजा परीक्षित ध्रुव कुमार ध्रुव लोक में गए। ध्रुव लोक और कोई दूसरा लोक नहीं भैया। जो ध्रुव तारा की आप लोग दर्शन करते हो, उत्तर की ओर सूर्य के समान कहा गया है। सूर्य के समान चमकने वाला। शादी विवाह जब होते हैं तो वैसे शादी विवाह देवा लग्न में करना चाहिए, दिन में ही विवाह करना चाहिए, लेकिन आजकल निशा विवाह करते हैं, रात में ही। निशा विवाह मतलब राक्षस विवाह कहा गया है इसको। पहले देवा लग्न में, देवा लग्न दिन में ही शादी विवाह होते थे। और जब दिन में मुहूर्त होते थे तो एकाध बिरले व्यक्ति ही निशा विवाह करते थे, रात्रि विवाह करते थे। तो पर्व से सूर्य की दर्शन करवाने के नाम से, अब रात में तो सूर्य के दर्शन नहीं होता, इसलिए रात्रि में जो विवाह होते थे तो उनको सूर्य के बदले में जो ध्रुव तारा होते हैं ना, वो ध्रुव तारा के दर्शन करवाते हैं। क्योंकि सूर्य के समान और कोई दूसरा तो नहीं, लेकिन जो ध्रुव तारा है वो सूर्य से भी बढ़कर के रात्रि में कहा गया है।